आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में 7 और 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है। हमारे प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा मतदाताओं को रिझाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस तो अभी मौखिक रूप से अपने पार्टी में बगावत को देखते हुए घोषणा किया है। भाजपा ने आज घोषणा कर दिया है। खैर, मैं मौखिक घोषणा की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास को आगे चल के अवरुद्ध करने के लिए, प्रदेश के खजाने को खाली करने के लिए, मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए उन्होंने कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दिया है किसानों का। मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ, मगर बेमौसम आज हमारी स्थिति वो नहीं है किसानों की कि हमारी कर्ज माफ़ी की जाए, मगर सिर्फ मतदाताओं को रिझाने के लिए इन्होंने प्रदेश को कर्ज के बोझ से लादने का प्रयास किया है। मैं इनसे साल भर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये चाहते तो हमारे प्रदेश के ऊपर कोई कर्ज अनावश्यक नहीं बढ़ता और प्रदेश की जनता इनके साथ होती है। खैर, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। मेरा कहने कोई माने ना माने, मगर जनता से मैं रास विवेचना करके अपने विचार को सम्मिलित करके मैं आपके सामने रखता हूँ। गलत होगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे विचारों का भी खंडन होना चाहिए। आप भी वीडियो बना करके उसको डाल सकते हैं कि ये बहुत गलत बोल रहा है। मुझ में इतनी सहन शक्ति है कि मैं अपनी सत्यता को स्वीकारूंगा। तो मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैंने हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाजपा शासन काल में 2017 में 16 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमसे बगैर पूछे, किसानों से बगैर पूछे, छत्तीसगढ़ के किसानों को बगैर पूछे उसने धान फसल का बीमा कर दिया था, जिसमें लगभग 350 रुपये एकड़ बीमा कंपनी ने काट लिया। नगद हमारे पास से लिया है ना, जिसके सबूत छत्तीसगढ़ किसी किसान के पास नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए और उनके पीठ में छुरा भोंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के गला को काटने के लिए इन्होंने ये नहीं बताया हमको कभी कि धान फसल बीमा योजना में कितनी राशि किसानों को मिलेगी। मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया को बोला था कि भाजपा शासन काल में 3 कार्यक्रमों में बहुत जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करा दो, किसान खुश हो जाएंगे आपके लिए। मगर न जाने क्यों नहीं कराए। तो पहला धान फसल बीमा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आज फिर दोहरा रहा हूँ। चुनाव का समय आ गया, किसान भाइयों आप फिर सुन लो कि 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़ में 49,500 आपको मिलता बीमा की राशि। 5,000 एकड़ में राहत राशि मिलती। ये पैसा कहाँ गया? आज भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले
किसानों के हितैषी बन रहे हैं। इसका हिसाब कौन देगा? और मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? इसमें मौन कौन है? मौन क्यों है राजनीतिक दल? और धन्य है वो छत्तीसगढ़ के तथाकथित किसान नेता जो बनते हैं, उनको सब ये मालूम है कि किसानों के साथ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, मगर वो भी मौन है। पता नहीं इनके मुंह में कौन सा मलाई चिपका दिया गया है कि किसान की तैसी सब बन रहे हैं। हमको लूटा गया खुलेआम, आज भी लूटा जा रहा है। बताया नहीं जा रहा है कि कितने कितना पैसा मिलेगा बीमा में। अब धड़ाधड़ कर बीमा किए जा रहे हैं। दूसरा है, अगर मुख्यमंत्री जी ध्यान दिए होते, अगर छत्तीसगढ़ किसानों को खुश करना चाहते हैं ना, या जनता को खुश करना चाहते हैं, अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो मैं इनसे साल भर से बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ राज्य घोषित करिए। आप तो कर्मचारियों को हर साल वेतन बढ़ाते हैं ना, केंद्र सरकार और प्रांत सरकार। पर डे कितना कौन विभाग का कर्मचारी कितना रिश्वत लेता है, ये सब जानते हैं। हमारा कितना पैसा शासन की सुविधा लेने में जा रहा है, मैं तो आंकड़ा बताया था। एक व्यक्ति का 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देते हैं तो शासन की सुविधा मिलती है। इस पर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल के नेता मौन क्यों हैं? विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे परसेंट खाते हैं। इसकी घोषणा पत्र में क्यों नहीं लाते कि हम विकास कराएंगे मगर इसमें हम परसेंट नहीं खाएंगे? इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनको परसेंट नहीं मिलेगा, उनके द्वारा मिलना है ना। भ्रष्टाचार विहीन घोषित करने में किसी राजनीतिक दल को क्या तकलीफ हो रही है? आज प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये जो दिया है उसका बना है, गरीबों का नहीं बना है। सर्वे कराइए हर विधानसभा में, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। आज कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों को एक विधानसभा में नहीं मिल रहा है। सब बात की सर्वे कराते हो, इसका क्यों नहीं करवाया हमारे असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम पेंशन में स्वीकृत हो गया? उनको आज 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। कहाँ गया सब पैसा? अगर यही सब दिलवा दिए होते ना, बीमा का पैसा दिलवाते हुए, तो हमारे प्रदेश में कोई अनावश्यक बोझ नहीं बनता, ये कर्ज लेना नहीं पड़ता। आपने कितना कर्जा लिया है, कितना ब्याज पटा रहे हो, ये आप जान रहे हो, मगर हमारे प्रदेश के विकास को आगे चल के आप रोकना चाहते हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप अभी भी मौखिक रूप से घोषणा करिए, चाहते हो तो, कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। मान लो आप शराब भट्टी बंद नहीं करा सके, कोई भी प्रकार की अड़चन है, तो कम से कम ये तो कह दो कि कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पदाधिकारी शराब नहीं पिएगा, आने वाले चुनाव में शराब नहीं बांटेगा। देश प्रदेश को हमारा थोड़ा सा अच्छा बनाने का सोचो ना भाई। मैं आज देख रहा हूँ कोई प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल का नेता ये नहीं कह रहा है ईमानदारी भी दुनिया में कोई चीज़ है, हमको ईमानदार रहना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, लोगों की भला करना चाहिए। ये क्या शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी अभी भी वो बीमा राशि का जांच की घोषणा करा दो ना, कि मैं 2.5 लाख जो भी 2.5 हेक्टेयर में जो पैसा मिलेगा बीमा का मैं दिलवाऊंगा, उसका ही मौखिक घोषणा करिए ना। आप आपके पक्ष में और अच्छा मजबूती से हवा बनेगा। इसका भी घोषणा कर दीजिए कि मैं 2017 का बीमा राशि, राहत राशि जो भाजपा शासन में नहीं दिया गया, और आप मुख्यमंत्री जी इस धोखे में मत रहिए
मैंने आपको बता चुका है कि आप कोई ऋण मुक्ति में नहीं जीते हो और न ही 2500 धान में जीते थे। ये तो उस समय के तत्कालीन भाजपा सरकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के कारण जिन्होंने मोदी जी के कार्यक्रमों का फायदा आम जनता को उस समय भी नहीं दिया, और दिया तो पैसा लेकर के दिया। इस कारण आप जीते थे। अब आप उस धोखे मत रहो कि हम इस कारण हम जीते हैं कि हमने ऋण मुक्ति कर दिया। आज जो ऋण मुक्ति आपने किया है ना, हम किसान हैं, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास अभी कोई तकलीफ नहीं। अनावश्यक आपने प्रदेश को कर्जा में डाल दिया। अगर आप में हिम्मत है तो भाजपा शासन में जो घोटाले शौचालय में हुए उनको बोलिए कि मैं आपको, जिनको राशि नहीं मिले उनको मैं दिलाऊंगा शौचालय निर्माण में। प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों ने पैसे लिए उसको मैं दिलवाऊंगा। राशन कार्ड बनवाने में जो पैसे लिए हैं, ऐसा घोषणा करिए। आप देखिए, दिल से आदमी जुड़ेगा आपसे। छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, असली हूँ, असली हूँ कहने से नहीं होता, करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में जो डाल रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं। खैर, आप लोग राजनीतिक दल के नेता हैं, अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये 3 दिसंबर को ही आएगा। मगर मैं तो यही कहूँगा कि आगे देश, हमारे प्रदेश की स्थिति के बारे में थोड़ा सोचिए कि हम किधर ले जा रहे हैं। ये फ्री वो फ्री, ये क्या है? अच्छी बात नहीं है। अरे आप सरकारी कार्य भ्रष्टाचार तो बंद करा दो। है कोई दमदार विधायक आपका कांग्रेस में? मान लो आप नहीं हो, मगर कोई तो होगा ना। ये बोले कि सरकारी कार्यालय में सरकार की हर सुविधा मुफ्त में मिलेगी। देखिए, आपके साथ सब जनता दौड़ेगी। खैर, आप माने न माने, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि मतदान के पहले मुझको आपको फिर पुनः चेतावनी, अंतिम चेतावनी देना था, इसलिए मैं आया हूँ। इतना कह के अपनी वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।